इस बीच बड़ी अपडेट, दिल्ली कांग्रेस का ध्वजारोहण कार्यक्रम भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर हो रहा है। ये कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव करेंगे। ध्वजारोहण पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल में कार्यक्रम किया जाएगा। शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन के तौर पर मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस। ऐतिहासिक पन्नों में अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता देने का उद्देश्य है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली कांग्रेस का ध्वजारोहण कार्यक्रम है और भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ध्वजारोहण करेंगे। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल में यह कार्यक्रम किया जाएगा। शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन के तौर पर मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस। ऐतिहासिक पन्नों में अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता देने का ये उद्देश्य है, जिसको लेकर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ध्वजारोहण करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है? वहां दिल्ली कांग्रेस का ध्वजारोहण कार्यक्रम है जो कि भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए जयापाल, आज भारत छोड़ो दिवस का काफ़ी अहम अवसर है और इस अवसर को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से ध्वजारोहण किया जाएगा। हालांकि ये जानकारी दी जा रही है कि जो पुरानी दिल्ली है उसके टाउन हॉल में देवेंद्र यादव के माध्यम से, जो कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ध्वजारोहण कर जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके अवसर पर तिरंगे को एक तरीके से सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ऐतिहासिक पन्नों में अगर देखें तो काफी शांतिप्रिय आंदोलन नजर आता है, जिसका संदेश जो है वो देश के जो राष्ट्रपति माने जाते हैं गांधी जी, उनके माध्यम से दिया गया था। लेकिन इसमें अगर अहम बात देखें तो कांग्रेस का शुरुआत से ही ये रुक रहा है कि किसी भी प्रकार की जो हिंसा है वो ना हो, और उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर को माना जाता है। क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि करो या मरो, लेकिन किसी प्रकार की जो हिंसा है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि अहिंसक जो श्रेणी है उसको लेकर आगे बढ़ना है और आगे चलना है, जिससे कि देश ने कहीं ना कहीं पर आजादी हासिल की थी। इस तरीके का जो संदेश है वो कांग्रेस के माध्यम से इस आंदोलन के द्वारा दिया जाता है, और यही वजह है कि आज इस अवसर को कांग्रेस के माध्यम से याद किया जाएगा। और याद करने के साथ साथ में जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो ध्वजारोहण के माध्यम से इस पर जो संदेश हैं वो देते नजर आएंगे। हालांकि अगर इसे अभी राजनीतिक पहलू से जोड़कर देखेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस के माध्यम से जो राजनीतिक दल हैं उन पर कहीं ना कहीं पर आरोप लगाया जाता है, और एक प्रकार से जो सत्ताधीन पार्टी है उसको तानाशाही भी करार दिया जाता है। ऐसे में लगातार ये आरोप लगाए गए हैं कि इस समय जो सरकार है वो हिंसक रूप के साथ साथ में एक तरीके की जो तानाशाही है वो करती है, जिसे लेकर भी जो कांग्रेस है वो कई हद तक अपना जो उत्तरदायित्व है वो निभाती है, ताकि किसी भी प्रकार की तानाशाही देश में देखने को ना मिले और कांग्रेस ही इससे छुटकारा दिला सकती है। तो ऐसे में इस आंदोलन को याद करना, इस अवसर को याद करना और ध्वजारोहण के साथ साथ में जो अभी सत्ताधीन सरकार है उस पर कांग्रेस का पूरी तरीके से एक्टिव होना और उनको भी एक संदेश देना कि देश में अगर किसी प्रकार की क्रांति को लाना है या फिर अगर देश में किसी प्रकार से जनता के जो हक है या फिर जो उसका अधिकार है उन्हें वो दिलवाना है, तो जरूरी नहीं है कि देश में किसी प्रकार का बंटवारा हो, हिंसा हो। क्योंकि इस तरीके के जो आंदोलन रहे हैं उससे भी देश को एक बड़ी आजादी का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके का जो संदेश है वो कांग्रेस के माध्यम से इस भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया जाता है, और यही आज संदेश जो है कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के माध्यम से दिया भी जाएगा। जयपाल, बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।